हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे जनरल साइंस के टॉपिक ब्लड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, ब्लड स्टडी ऑफ ब्लड जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड। इसे कहते हैं फ्रेंड्स हम हिमेटोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिमेटोलॉजी। कई एग्जामों में पूछा गया है। रक्त के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हिमेटोलॉजी। और फ्रेंड्स ब्लड के तीन पार्ट होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है WBC, दूसरा होता है RBC और जो थर्ड होता है फ्रेंड्स प्लेटलेट। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है, ये गर्भपात रोग होता है। और फ्रेंड्स इसकी कंडीशन पूछी गई है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, जब पति का RH फैक्टर पॉजिटिव होगा और जब पत्नी का RH फैक्टर नेगेटिव होगा। तो फ्रेंड्स इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं हम कि RH फैक्टर होता क्या है। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि जो ब्लड के थ्री कंपोनेंट होते हैं, WBC, RBC और इसके बाद प्लेटलेट। तो फ्रेंड्स अगर हम RBC की बात करें तो फ्रेंड्स ये एक RBC कंपोनेंट है। अगर इसकी सतह पर RBC के सतह पर अगर एक RH नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये प्रोटीन अगर किसी व्यक्ति के RBC में की सतह पर अगर RH प्रोटीन पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? RH पॉजिटिव। अगर ये प्रोटीन अब्सेंट होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? RH नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर है। अगर किसी व्यक्ति की RBC की सतह पर RH फैक्टर RH प्रोटीन पाया जाता है तो उस व्यक्ति को हम बोलेंगे RH पॉजिटिव। अगर RH फैक्टर नहीं पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? RH नेगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देख लेते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस रोग गर्भपात का कारण RH प्लस पति एवं RH माइनस पत्नी से होता है। अगर फ्रेंड्स पति के ब्लड ग्रुप में RH प्लस फैक्टर पाया जाता है तो और पत्नी के ब्लड ग्रुप में RH माइनस फैक्टर पाया जाता है तो ये कौन सा कारण होता है? इसका कारण होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस या गर्भपात रोग होता है फ्रेंड्स उसे। इसके बाद देख लेते हैं जैसे कि लैंड स्टीनर एवं विनर ने 1940 में रीसस मंकी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया गया जिसे इन्होंने क्या कहा? RH फैक्टर का। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि जो RH फैक्टर पहले किसमें खोजा गया था? रिसस नामक मंकी में। ठीक है, और किसने खोजा था? लैंड स्टीनर और विनर ने। कब खोजा था? 1940 में। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट से आपके तीन क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जिस व्यक्ति में RH पाया जाता है उसका रक्त RH पॉजिटिव होता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। और जिसमें RH नहीं पाया जाता है उसका रक्त RH नेगेटिव कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, भारत में अगर हम भारत की बात करें तो उसमें टोटल 97% लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है फ्रेंड्स वो RH पॉजिटिव होता है और 3% लोगों का होता है फ्रेंड्स RH नेगेटिव। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में लगभग 85% लोगों का फ्रेंड्स RH ब्लड जो होता है RH पॉजिटिव होता है और 15% लोगों का फ्रेंड्स क्या होता है? RH नेगेटिव होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, यदि पति में RH प्लस तथा पत्नी में RH माइनस हो तो वैसी स्थिति में विज्ञान शादी करने की अनुमति नहीं देता फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमने देखा इसके कारण क्या होता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस नामक रोग होता है। ठीक है, इसलिए ये वाला पॉइंट है फ्रेंड्स। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य में रक्त में भिन्नता RBC में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होती है। जो ये भिन्नता पाई जाती है RH प्लस होना, RH माइनस होना, ये किसके कारण होती है फ्रेंड्स? ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होती है। सेकंड क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन में जो पाई जाने वाली धातु है Fe+2। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। जैसे कि हीमोग्लोबिन में Fe2 धातु पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, Fe मतलब आयरन की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मैग्नीशियम Mg की कमी से पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम Cr क्रोमियम की बात करें तो
क्रोमियम इंसुलिन कारिकी के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से उपापचयी क्रिया प्रभावित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या होता है, कॉपर पौधों में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से पौधों में स्तंभों का डाइबेक रोग होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आयरन की कमी से हमने एनीमिया देखा, मैग्नीशियम की कमी से पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। ठीक है, क्रोमियम की इंसुलिन कारिकी के लिए आवश्यक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो कॉपर होता है पौधों में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की आवश्यकता होता है और इसकी कमी से, कॉपर की कमी से पौधों में डाइबेक नाम का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर किसे दिया जा सकता है? तो फ्रेंड्स ये दिया जा सकता है सिर्फ ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, जैसे कि जो ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है, मतलब सर्वग्राही रक्त समूह। मतलब ए बी वर्ग वाला व्यक्ति सारे ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है, लेकिन दे किसको सकता है? सिर्फ ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को ही दे सकता है। इसके बाद जो है फ्रेंड्स, ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है या सर्व रक्त समूह कहा जाता है। मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी लोगों को ब्लड दे सकता है, सभी ग्रुप के सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है। इसके बाद जो है ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी प्रतिरक्षी नहीं होती। तो फ्रेंड्स ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती है और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है। ये दो पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखना होगा, ए बी में एंटीबॉडी नहीं होती और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको इसको एक सिंपल चार्ट बना के इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ओ जो होता है सर्वदाता होता है, इसलिए हम ओ को ऊपर बनाते हैं और ए बी सर्वग्राही होता है, इसलिए हम इसे नीचे बनाते हैं। बस दो चीजें आपको याद रखना है और नीचे इसके बीच में मिडिल में लिखते हैं ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ओ जो है होता है सर्वग्राही सर्वदाता होता है। ठीक है फ्रेंड्स, या डोनर होता है। तो ओ किसको किसको दे सकता है? ओ नीचे वाले जितने भी है सभी को ब्लड अपना दे सकता है। तो ओ ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आ जाते हैं ए में। ठीक है फ्रेंड्स, ए क्या होता है? अपने नीचे वाले को दे सकता है, मतलब ये है नीचे ए बी। तो फ्रेंड्स ए किसको दे सकता है? ब्लड ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है और स्वयं किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है और स्वयं ए ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है। फिर इसके बाद आते हैं हम बी से। तो फ्रेंड्स बी अपने नीचे वाले मतलब ए बी को दे सकता है। ठीक है, और किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है और स्वयं बी वाले बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ले सकता है। तो फ्रेंड्स इस चार्ट के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, ओ डोनर है इसलिए ए को देगा, ए बी को देगा और बी को देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओ ए को देगा, ब्लड बी को देगा और ए बी को देगा। इसके बाद ए जो है वो किसको देगा? ए बी को देगा। ठीक है, और ले किससे सकता है? ओ से ले सकता है। ठीक है, इसके बाद ए बी जो है वो किससे ले सकता है? ब्लड ओ से ले सकता है और किससे ले सकता है? बी से ले सकता है और ए से ले सकता है। ठीक है, और दे किसको सकता है? सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं विलियम हार्वे जी जो है रक्त परिसंचरण खोज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अभी हमने देखा ब्लड में एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होता है, तो एंटीजन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। एंटीजन क्या होता है फ्रेंड्स? एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण की हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो एंटीजन क्या होता है फ्रेंड्स? जो हमारे शरीर में हमारे रक्त में जो एंटीबॉडी होती है उसके निर्माण के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। और फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्रिएट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए बी ओ ए बी चारों। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको निकालने का तरीका ये है कि अगर माता के पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, तो जो इनसे संतान होगी उनका जो ब्लड ग्रुप होगा क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको पेयर बनाने के लिए यहाँ पे ओ लगा लेते हैं, यहाँ भी पेयर बनाने के लिए हम ओ लगा लेते हैं। ओ इसलिए लगा लेते हैं फ्रेंड्स क्योंकि ओ जो ब्लड ग्रुप होता है सर्वग्राही होता है। ठीक है, अब इसके बाद पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने का तरीका देखिए फ्रेंड्स, सॉरी, ओ जो होता है सर्वदाता होता है या डोनर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम पेयर बनाते हैं। तो पेयर बनाएंगे ए का बी के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स ए बी। फिर उसके बाद अगेन ए का बनाएंगे पेयर ओ के साथ, तो यहाँ आ जाएगा ए ओ।
फिर फ्रेंड्स ओ का पेयर बनाएंगे बी के साथ, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा ए ओ बी, और फ्रेंड्स ओ का ओ के साथ बनाएंगे तो ये बन जाएगा फ्रेंड्स ओ ओ। अब हम ओ को फ्रेंड्स कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, जो सिंगल वो होता है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब इसके बाद ये फ्रेंड्स एज इट इज लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया ए बी, ये हो गया फ्रेंड्स ए, यहाँ से भी हमने इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बी, और फ्रेंड्स ये डबल ओ मिलके सिंगल ओ बनाएंगे तो ये बन जाएगा ओ। तो फ्रेंड्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर पिता ए है और माता बी ब्लड ग्रुप की है तो उससे जो संतान होगी ए बी 25% चांसेस होंगे ए बी के, 25% चांस होंगे ए ब्लड ग्रुप के, 25% चांस होंगे बी ब्लड ग्रुप के, और 25% चांस होंगे ओ ब्लड ग्रुप के। इस टाइप से फ्रेंड हम किसी भी कंडीशन से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स एक एग्जांपल मैं और समझा देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ए है तो उनकी जो संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, कौन सी संभावना ज्यादा होगी। तो फ्रेंड देख लिए वही तरीका है जैसे मैंने पहले बताया था। पहले हमें क्या करना है, इसको ओ के साथ पेयर बना देना है। ओ के साथ पेयर इसलिए बनाया क्योंकि ओ क्या होता है फ्रेंड्स, डोनर होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम कैसे पेयर बनाते हैं, ए को सेकेंड वाले ए के साथ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा ए को सेकेंड वाले ओ के साथ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा ए ओ। फिर ओ को फ्रेंड्स अगेन सेकेंड वाले ए के साथ, तो यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स ओ ए। फिर ओ को अगेन पेयर बनाएंगे ओ के साथ, तो यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स ओ ओ। अब सिंगल ए को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स डबल ए मिलके ए बनेगा, सिंगल ए, फिर अगेन ए, और फिर डबल ओ मिलके बन जाएगा ओ। तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं 3 ए मिल रहा है और 1 ओ मिल रहा है। तो फ्रेंड्स हम ये बोल सकते हैं कि 75% चांसेस हो गए ए ब्लड ग्रुप के बच्चे में और 25% चांस हो गए ओ ब्लड ग्रुप के। इस टाइप से फ्रेंड्स हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरएच कारक या आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा था जो आरएच फैक्टर के जो खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर एवं बीनर थे, ठीक है, और ये किसमें खोजा गया था, रिसस नामक बंदर में 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है, मतलब आरबीसी की वैल्यू क्या हो जाती है फ्रेंड्स, बढ़ जाती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है ऊंचाई पर। तो ये क्यों बढ़ती है, तो फ्रेंड्स इसका कारण होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है और लाल रुधिर कण मतलब आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आरबीसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने के कारण मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी का जीवन काल फ्रेंड्स कितना होता है, 120 दिनों का होता है। स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, किंतु ऊंट एवं लामा में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है हाइड्रा। हाइड्रा में रुधिर नहीं होता परंतु श्वसन होता है। और फ्रेंड्स सेकंड जो पॉइंट है, केचुआ, केचुआ जो होता है फ्रेंड्स उसे हम क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये मिट्टी को फर्टिलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है Na+ की उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। और सेकंड पॉइंट है, कैल्शियम धातु जो होती है रक्त को थक्का बनने में सहायक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कैल्शियम जो धातु होती है वो रक्त को थक्का बनने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है। तो फ्रेंड्स रुधिर में जो है अधिकतर CO2 ले जाई जाती है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग के लिए रुधिर स्कंदन में या थक्का जमने के लिए Ca++ आवश्यक है। तो फ्रेंड्स रुधिर ब्लड क्लॉटिंग के लिए अभी हमने देखा था ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम धातु आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। तो फ्रेंड्स शरीर में जो फास्फोरस पाया जाता है अस्थियों तथा दांतों में फास्फोरस पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर में जो फास्फोरस है हड्डियों में या बोन्स बोल सकते हैं और टीथ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लाल रुधिर कणों या आरबीसी का जीवन काल होता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा था कितना होता है, 120 दिन। मानव में आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, मानव के रक्त की सामान्य पीएच होती है। तो फ्रेंड्स मानव शरीर का जो रक्त का पीएच मान होता है वो होता है 7.4।
4। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अम्लीय घोलक पीएच 7 से कम होता है। फ्रेंड जो अम्ल होता है उसका जो पीएच मान 7 से कम होता है। फिर उदासीन घोल या न्यूट्रल होता है फ्रेंड, जिसका मान 7 होता है पीएच मान। और क्षारीय किसका होता है फ्रेंड, क्षारीय घोल का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो फ्रेंड जो उदासीन होगा एक बार फिर से देख लेते हैं, जो अम्ल होगा या एसिड होगा उसका पीएच मान 7 से कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मान लो 7 है पीएच, इस एसिड का 7 से कम होगा। क्षारीय घोल या बेस का 7 से अधिक होगा। और जो जिसका उदासीन घोल है उसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा, जैसे कि वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्त स्त्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, थ्रोम्बोसाइट्स या बिम्बाणु। तो फ्रेंड्स एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्त स्त्राव नहीं रुकता है तो इसका कारण क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। ठीक है फ्रेंड, ब्लड में ब्लड प्लाज्मा 55% होती है, इसका रंग हल्का पीला होता है। इसमें 90% जल तथा 10% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स, एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है जो बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी प्रोटीन है जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर दाब का नियंत्रण करता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है एड्रिनल ग्लैंड। फ्रेंड्स कुछ डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि रुधिर दाब का नियंत्रण एड्रिनल ग्लैंड करती है। एड्रेनल मॉड्यूला द्वारा एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड, एड्रेनल मेडुला जो होता है उसके द्वारा क्या होता है, एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। एड्रेनालिन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। एड्रेनल ग्लैंड इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं, इसे एड्रेनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इसकी कमी से क्रिटिनिज्म रोग होता है। इस रोग में मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है। मानसिक विकास रुक जाता है और 30 वर्ष का व्यक्ति 5 वर्ष का के बच्चे जैसा दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इस पॉइंट को। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इसकी कमी से, थायरोक्सिन नामक हार्मोन की कमी से क्रिटिनिज्म रोग होता है। इस रोग में मनुष्य का शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास रुक जाता है और 30 वर्ष का व्यक्ति 5 वर्ष के बच्चे जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है फ्रेंड्स, जल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एंटीबॉडी का निर्माण डब्ल्यूबीसी से होता है। जो शरीर में एंटीबॉडी होती है उसका निर्माण डब्ल्यूबीसी से होता है, व्हाइट ब्लड सेल से, और जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में एंटी स्कंद पदार्थ मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, सोडियम ऑक्सलेट। ठीक है फ्रेंड, रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ के रूप में सोडियम ऑक्सलेट का उपयोग होता है। फ्रेंड जो सोडियम ऑक्सलेट होता है वो ब्लड को जमने नहीं देता है और ये उस समय यूज होता है जब ब्लड को निकालकर एक बॉडी से निकालकर दूसरी बॉडी में चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है, उस समय ब्लड को ये जमने से रोकता है। या हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए हम सोडियम ऑक्सलेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन क्या है। तो फ्रेंड्स एंटीजन एक प्रोटीन है। अब इसके डिटेल देख लेते हैं कुछ। एंटीजन प्रोटीन के बने होते हैं। जब कोई बाहरी जीव किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से कुछ प्रोटीन यौगिक का उत्पादन करता है। इसी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शरीर में एंटीजन के विरुद्ध दूसरे प्रोटीन का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं। यह बीमारियों से लड़ने रक्षा करता है। तो फ्रेंड्स हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है वो शरीर से जो बाहरी आक्रमण होता है, जो बाहरी जीव हमारे शरीर में आक्रमण करते हैं उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, फिर इसके बाद सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। जो सभी एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि
माता पिता दोनों रंजकहीन या एल्बिनो होंगे तो उनकी, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है सब, उनकी सब संतानें रंजकहीन होगी। अब फ्रेंड्स ये आता है कि रंजकहीनता क्या है। तो फ्रेंड्स रंजकहीनता है, रंजकहीनता समझ लेते हैं हम क्या होता है। रंजक मतलब होता है फ्रेंड्स रंग, और हीनता मतलब अनुपस्थित। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो रंग मतलब पिगमेंट और अब्सेंट। अगर किसी के शरीर में, और फ्रेंड्स हमारे शरीर में जो होता है जो रंग होता है हमारे शरीर का कलर, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, पिगमेंट। अगर हमारे शरीर में कलर नहीं होगा, तो अगर पिगमेंट नहीं होगा तो हमारा रंग क्या होगा फ्रेंड्स, एकदम व्हाइट होगा। ठीक है, तो ऐसे माता पिता जिनमें जिनमें रंग रंजकहीनता या जिनका कलर नहीं होता है, तो उनके बच्चे भी क्या होंगे फ्रेंड्स, रंगहीन होंगे। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है विटामिन के। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन के जो होता है रक्त को जमाने में मदद करता है या थक्का जमाने में हेल्प करता है। विटामिन ए जो होता है, अब हम कुछ विटामिन ए के बारे में, कुछ विटामिन के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे विटामिन ए कहाँ मिलता है हमें, विटामिन ए मांस से, दूध से, अंडा से, मछली से, फल, हरी सब्जी, गाजर, पपीता, ठीक है, मक्का, आम इत्यादि से प्राप्त होता है। फिर इसके बाद हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी खट्टे फलों से प्राप्त होता है, जैसे नींबू, संतरा, टमाटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा हरी मिर्च, खट्टे फल इत्यादि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर हम विटामिन ए के की बात करें, जिससे जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, वो होता है हमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है, और स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है हृदय से। पेस मेकर का जो संबंध है हृदय से है। यह हृदय की धड़कन को नियमित करता है। और फ्रेंड एक्चुअली क्या, जो पेस मेकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हृदय की धड़कन जो किसी ह्यूमन बॉडी में अगर जो हृदय की धड़कन जो है इरेगुलर हो जाती है, तो उसको आर्टिफिशियल रूप से पेस मेकर क्या करता है, उसको नियमित करता है, उसको रेगुलर करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम डायलिसिस की बात करें तो डायलिसिस की क्रिया किडनी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। तो एंटीबॉडी क्या है फ्रेंड्स, एंटीबॉडी एक टाइप का क्या है फ्रेंड्स, प्रोटीन है। एंटीबॉडी मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। एंटीबॉडी जो होते हैं हमारे शरीर की रक्षा बीमारियों से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है डी, लवण की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है फ्रेंड्स, डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, खासकर सोडियम। ठीक है, इस रोग में ORS घोल का सेवन करना चाहिए या नमक चीनी का शरबत पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारे शरीर में जब डिहाइड्रेशन होता है तो किसकी कमी होती है, सोडियम की कमी होती है। तो उस केस में डॉक्टर हमें कौन सा ORS घोल या इलेक्ट्रॉन पाउडर पीने की सलाह देते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर पीने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आकार में बड़ी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अधिक ऊंचाई जाने पर मानव शरीर में जो WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल, उसके आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। और क्यों होती है फ्रेंड्स, क्योंकि ऊंचाई पर जाने में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर प्लासेंटा। प्लासेंटा ब्लड में नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा RBC होता है, WBC होता है और प्लाज्मा होता है। ठीक है, और ब्लड में ब्लड प्लाज्मा कितना होता है फ्रेंड्स, 55% होता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा कितना होता है, 55% होता है। ठीक, सॉरी, ब्लड प्लाज्मा कितना होता है, 55% होता है। ठीक है, इसका रंग हल्का पीला होता है। रंग प्लाज्मा का रंग कैसा होता है फ्रेंड्स, हल्का पीला, लाइट येलो होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो प्लाज्मा है उसमें 90% क्या होता है, 90% वाटर होता है। इसके अलावा 10% जो होता है फ्रेंड्स वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स इत्यादि पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ब्लड में जो होता है 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और इसका रंग, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है या लाइट येलो बोल सकते हैं। इसमें 90% वाटर होता है और 10% क्या होता है फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है। तो फ्रेंड्स नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक है गति। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो फ्रेंड्स ये ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। ठीक है फ्रेंड्स, नाड़ी की गति से डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? हृदय की धड़कन। ठीक है, नाड़ी की गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन को। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्तदाब का मान कितना होना चाहिए? 120/80 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद रक्तदाब मापने वाले यंत्र में पारा धातु का उपयोग होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि नॉर्मल हृदय की धड़कन जो होती है, नॉर्मल बॉडी की जो हृदय की धड़कन होती है फ्रेंड्स, उसका जो रेट होना चाहिए 70 से 80 बीट्स पर सेकंड होना चाहिए, सॉरी बीट्स पर मिनट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर में विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है सिराएं। सिराएं जो होती है हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक क्या करती है? रक्त का वहन करती है। और सिराओं में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो धमनियां होती है वो हृदय से शुद्ध रक्त जो शुद्ध होता है, हृदय क्या करता है? हृदय में जो शुद्ध रक्त होता है उसको विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करती है? फ्रेंड्स धमनी करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन, जो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य परास क्या होता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है 60 से 80। ठीक है फ्रेंड्स, वयस्क मनुष्य में हृदय 72 बार धड़कता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार उत्तर में 60 से 80 बार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट में कितनी बार धड़केगा? या अगर देखा जाए तो 72 बार धड़कता है, लेकिन अगर हम उसकी रेंज की बात करें तो 60 से 80 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 रक्त समुदाय ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता कहलाता है? तो फ्रेंड्स जो सर्वदाता कहलाता है कौन सा? ओ, इसे हम डोनर कहते हैं। ठीक है, वैश्विक दाता या यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप क्या है हमारा? ओ है, क्योंकि इसमें एंटीजन एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, ए बी। ठीक है, सर्वग्राहक रक्त समूह क्या है फ्रेंड्स? या यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए बी होता है, और क्योंकि इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना होगा आपको, ओ में एंटीजन एब्सेंट होता है और ए बी में एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो ए बी वाला किसे दे सकता है? इसका राइट आंसर आएगा केवल ए बी वाले को ही दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी ग्रुप से ब्लड ले सकता है, लेकिन देने के समय वह सिर्फ किसको दे सकता है? ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ही दे सकता है। फ्रेंड्स इसका मैंने डायग्राम बनाया था। ठीक है, ओ फ्रेंड्स ऊपर रहता है, इसके नीचे ए बी रहता है, फिर लास्ट में होता है ए बी। वो ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ से ले सकता है, बी जो है ओ से ले सकता है और ए बी को दे सकता है, और जो ए बी आया फ्रेंड्स ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है। तो ओ हो गया फ्रेंड्स डोनर, और ये हो गया फ्रेंड्स यूनिवर्सल डोनर, और ए बी हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, सभी रक्त समूह को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, तो फ्रेंड्स जो रक्त से अशुद्धियां कौन छानता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है सी, गुर्दा या किडनी। मानव शरीर में अशुद्धियों को छानकर गुर्दा या वृक्क या किडनी अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजन एक प्रकार का पदार्थ है, तो फ्रेंड्स जो प्रतिजन है वो क्या है? प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी। फ्रेंड्स हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, इस रोग के पीड़ित व्यक्ति में रक्त स्कंदन या रक्त का थक्का नहीं जमता है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन करना। फ्रेंड्स हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है फ्रेंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फिग्नोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्फिग्नोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर के लिए किया जाता है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स? स्फिग्नोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायक होता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, प्लेटलेट। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसके स्कंदन में सहायक होती है। प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट्स रक्त स्कंदन में सहायक होता है। ठीक है,
इसका निर्माण, जो प्लेटलेट होती है उसका निर्माण फ्रेंड्स रेड बोन मेरो या लाल अस्थि मज्जा में होता है, और इसकी मृत्यु फ्रेंड्स कहां पर होती है? स्प्लीन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में प्रतिरक्षी बनते हैं, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है लाल अस्थि मज्जा में। प्रतिरक्षी जो होते हैं लाल अस्थि मज्जा में बनते हैं। यह हमें रोगों से रक्षा करते हैं, हमें रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं। यह प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स? आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है। अगर हम कोबाल्ट की बात, कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिका कहाँ बनती है, तो फ्रेंड्स लाल रुधिर कणिका बनती है अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में बनती है। ठीक है। और फ्रेंड्स इसकी जो मृत्यु होती है कहां पर होती है? स्प्लीन या प्लिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त का आकार होता है, तो फ्रेंड्स लाल रक्त का आकार होता है फ्रेंड्स कौन कैसा? उभयावतल। उभयावतल लाल रक्त का जो आकार होता है उभयावतल होता है। और स्तनधारी में आरबीसी का केंद्रक नहीं पाया जाता है, किंतु ऊंट एवं लामा एक ऐसे है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डीएनए। जो डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है फ्रेंड्स। अगर मानव रक्त के घटक की बात करें तो इसमें आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट होती है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है हिपेरिन। ठीक है। मानव शरीर में के जो भीतर होता है खून हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। हिपेरिन का निर्माण फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिपेरिन का जो निर्माण कहां पर होता है? यकृत में होता है। ठीक है। और इसके अलावा फ्रेंड्स फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है। यह रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हिपेरिन होता है हमारे शरीर के अंदर काम करता है, जो कि जिसकी उपस्थिति के कारण जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता। और फाइब्रिनोजन जो होता है फ्रेंड्स बाहर काम करता है। इसके कारण फ्रेंड्स क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। और ये दोनों का निर्माण कहां पर होता है? यकृत में होता है या लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा रक्त को जमाने के लिए फाइब्रिनोजेन प्रोटीन काम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका निर्माण अभी हमने देखा कहाँ होता है? लीवर में होता है। इसके अलावा स्टेफिलोकोकस ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा होती है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो हमारे शरीर में जो रक्त की औसत मात्रा होती है वो होती है 5 से 6 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स। और ये होती है रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। जो हमारे शरीर में रक्त होता है वो टोटल शरीर के भार का कितना परसेंट होता है? 7% होता है। ठीक है। और अगर लीटर की बात करें तो 5 से 6 लीटर। अगर परसेंटेज की बात करें तो 7%। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये होती है रुधिराणु का 90% लाल रक्त कणिकाएं होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी, फेरिक क्लोराइड। तो फ्रेंड्स फेरिक क्लोराइड को लगाने से शरीर में रक्त का बहना रुक जाता है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये साधारण नमक होता है। और अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो ये नौसादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का काम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि हृदय हमारे शरीर में एक पंप की तरह काम करता है। इसका काम होता है रुधिर को, रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना या पंप करने का काम होता है। ठीक है फ्रेंड। अगर हम हृदय की बात करें तो हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दायालिन दायानिलय, बायालिन बायानिलय। और हृदय में रक्त के प्रवाह का क्रम है कि पहले दायालिन में जाता है रक्त, फिर उसके बाद दायानिलय में जाता है, फिर बायालिन में जाता है, फिर बायानिलय में जाता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने पर रक्त स्त्राव को रोकने पर एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है फ्रेंड्स। चोट लगने पर रक्त स्त्राव को रोकने एवं जमने के लिए कौन सा तत्व है सहायक? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है फ्रेंड्स। थ्रोम्बोसाइट्स को फ्रेंड्स हम क्या प्लेटलेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो O2 एवं CO2 के वाहक का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन
से प्रतिक्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है। कोशिका में पहुंचने के बाद O2 मुक्त हो जाता है एवं ग्लूकोज O2 की मौजूदगी में CO2 एवं जल का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन CO2 से प्रतिक्रिया कर कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में लंग्स में पहुंचता है एवं जब सांस छोड़ी जाती है तब CO2 शरीर से बाहर निकलता है। ग्लोबुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहते हैं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर बी आलिन बोलते हैं। फ्रेंड्स हृदय इस टाइप से होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो 2 ऊपर चैम्बर होते हैं, ठीक है, और नीचे 2 चैम्बर होते हैं। तो ऊपरी 2 चैम्बर को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसे कहा जाता है आलिन। और फ्रेंड्स नीचे 2 चैम्बर होते हैं उसे कहा जाता है निलय, ठीक है। तो ये मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, राइट ऑर्टिकल, लेफ्ट ऑर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का कार्य है। तो फ्रेंड्स रक्त का कार्य है ऑक्सीजन की आपूर्ति करना और वृद्धि कारकों को ले जाना, ठीक है फ्रेंड्स। रक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति एवं वृद्धि कारकों को ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, बी या बी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है रक्त जमाव, ठीक है। थ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है सी, उसी दर पर जिस दर पर क्या होता है हृदय करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नाड़ी की गति से हम हृदय की गति ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार, ठीक है। और नवजात शिशु की बात करें तो नवजात शिशु में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 110 बार होती है। और हृदय की धड़कन मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स तीनों। नॉर्मल मनुष्य के शरीर में हृदय की धड़कन 72 बार होती है प्रति मिनट, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बच्चे की बात, नवजात शिशु की बात करें तो यही कितनी बढ़कर 110 से लगभग 150 होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हृदय की धड़कन मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल का दौरा किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हृदय की में रक्त की आपूर्ति में कमी। फ्रेंड्स हृदय में अगर रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा? दिल का दौरा पड़ सकता है। फ्रेंड्स इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हार्ट अटैक के रिगार्डिंग। जैसे जब हृदय की कोरोनरी धमनियां और उसकी शाखाएं सिकुड़ जाती है, ठीक है, तो हृदय को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती। इससे एंजाइना कहते हैं। इसी का वृहत रूप दिल का दौरा या हार्ट अटैक कहलाता है, ठीक है। दिल का दौरा पड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अनियमित रक्तचाप, ठीक है, मानसिक तनाव, मधुमेह, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन करना, शराब का सेवन करना, धूम्रपान इत्यादि। रोगी के सीने में बाई ओर तेज दर्द उठता है। फ्रेंड्स ये सिम्टम्स है किसके? दिल के दौरे या हार्ट अटैक के। रोगी के सीने में बाई ओर तेज दर्द होता है, जोरों का पसीना निकलता है, घबराहट होती है, रोगी बेहोश हो जाता है और धड़कन एकाएक रुक भी जाती है, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा डी 14.5 ग्राम। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में 14.5 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी वायु शोषण नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है सूत्रकणिका या माइक्रोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स आरबीसी में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, इसलिए वो श्वसन नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एस ए नोड को हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। पेस मेकर फ्रेंड्स क्या है? ये आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो शरीर के हृदय की गति को नियमित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी ट्रिप्सेस, ठीक है फ्रेंड्स। ट्रिप्सेस एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, ठीक है। इसके अलावा पेप्सिन अमाशय से स्रावित होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है।
रेनिन की बात करें तो रेनिन भी अमाशय से स्त्रावित होता है जो दूध के पाचन में सहायक होता है। अगर हम एमाइलेज की बात करें तो एमाइलेज अग्नाशय से स्त्रावित होता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय की आच्छादी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं हम हृदय वरण, हृदय वरण। और फ्रेंड्स इंग्लिश में हम इसे कहते हैं झिल्ली को पेरिकार्डियम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हृदय की जो झिल्ली जिससे ढका होता है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? झींगा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है यकृतिन या हेपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं जम पाता। ठीक है, अगर हम हीरोडिन की बात करें, हीरोडिन जो द्वारा स्त्रावित हार्मोन है जो रक्त चूसने समय जमने नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय वंचित है? तो इसका राइट आंसर है सी, ऐच्छिक पेशी से। हृदय जो है, हृदय में ऐच्छिक पेशी नहीं पाई जाती है। ऐच्छिक पेशी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ईल मछली। ईल मछली के लार्वा के अलावा सभी प्राणी के रज्जुकी में हीमोग्लोबिन पाया जाने वाला श्वसन वर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रतिस्कंदन नहीं होते। तो फ्रेंड प्रतिस्कंदन किसमें नहीं होते? बर में प्रतिस्कंदन या एंटीकोगुलेंट नहीं पाए जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है विलियम हार्वे। कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। विलियम हार्वे के द्वारा मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं मानव शरीर में प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4, जिनका नाम होता है दायालिन, बायालिन, बायानील। ठीक है, इसके बाद अगर हम मछली की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछली में के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। ठीक है, रही बात मेढक, गिरगिट, सास, छिपकलियों की, तो इनके हृदय कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? 3। अगेन रिपीट करता हूँ, मेढक, गिरगिट, सास, छिपकली में हृदय कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कई एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु क्या है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु क्या है? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का आकार क्या होता है? सबसे बड़ा होता है किसमें? डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, अब सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा है? लिम्फोसाइट है डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, सबसे अधिक कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और सबसे कम कौन सा होता है? बेसोफिल्स। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स है। ठीक है, इसमें अगर सबसे बड़े की बात करें तो कौन सा है? मोनोसाइट्स है। सबसे छोटा कौन सा है? लिम्फोसाइट्स है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स और सबसे कम मात्रा में पाया जाता है बेसोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है प्लिया में। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं प्लिया में नष्ट हो जाती है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा रक्त बिंबाणु जिसे प्लेटलेट कहते हैं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। रक्त बिंबाणु का जो जीवन काल होता है 3 से 4 दिन। ठीक है, और भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? लीवर में होता है। और यकृत शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। जो लीवर होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है को कहते हैं? तो फिर उसका राइट आंसर डी, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है उसे क्या कहते हैं? हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड रोग होता है। ठीक है, इसके अलावा मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। कब की गई थी? 1900 ईस्वी में। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो लैंड स्टीनर जी थे उन्होंने रक्त समूह की खोज की थी और विलियम हार्वे जी थे उन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो हृदय के लिए जो सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल है वो ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर लसिका हिमोफिलिक इनमें देखी जाती है। तो रुधिर लसिका किसमें देखी जाती है फ्रेंड्स? एनेलिड या लघु वलयक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी लसिकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंचुओं की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है पार्श्वमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया ब्लड कैंसर को फ्रेंड्स किसके नाम से जानते हैं? ल्यूकोमिया के नाम से। अगर ल्यूकोडर्मा की बात करें तो त्वचा के में सफेद दाग को हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं। विटामिन B9 या फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। हीमोफिलिया एक अनुवांशिक रोग है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, यह एक चिकित्सक उपकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्लूकोमीटर एक चिकित्सक उपकरण है। अगर हम मैनोमीटर की बात करें तो मैनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। डायनोमीटर की बात करें तो डायनोमीटर द्वारा इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापा जाता है। डायनोमीटर के द्वारा फेदोमीटर की मदद से समुद्र की गहराई मापी जाती है। ग्रेविमीटर से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। स्क्रू गेज क्या करता है? बारीक तारों के व्यास मापा जाता है स्क्रू गेज की हेल्प से। क्रोनोमीटर से जलयानों में समय मापा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम ग्लूकोमीटर की बात करें तो ग्लूकोमीटर से क्या मापा जाता है? ब्लड शुगर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑक्सीजन से। ठीक है फ्रेंड्स, धमनियां जो रक्त का वहन करती है जो कि ऑक्सीजन से भरी होती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त में जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, इसका अपवाद पल्मोनरी धमनी है। फ्रेंड्स ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जो अशुद्ध रक्त कौन सी धमनी में होता है? तो ये होता है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़ों में रक्त पहुंचाता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिनी भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त एवं बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, किसी भी वर्ग के से रक्त ले सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था AB किसी भी वर्ग के व्यक्ति से रक्त ले सकता है और O जो होता है वो किसी भी वर्ग के व्यक्ति को रक्त दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो रक्त व्यक्ति किसी भी वर्ग के व्यक्ति को रक्त दे सकता है। ठीक है, एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन A, एंटीजन B। ठीक है फ्रेंड्स, एंटीजन में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स? एंटीजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का खून बहाने के समय और जमने के समय क्रमशः होंगे? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है सी, 2 से 7 मिनट बहने और जमने में लगते हैं फ्रेंड्स 3 से 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। तो उसका राइट आंसर है बी, क्रिस्टियान बर्नार्ड। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था फ्रेंड्स क्रिस्टियान बर्नार्ड जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, दुनिया का जो प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिस्टियान बर्नार्ड जी ने किया था। इसके अलावा रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे जी ने की थी, अभी हमने देखा। इसके बाद लिंग हार्मोन्स की खोज स्टेनार्ड जी ने की थी। नेक्स्ट है ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लिथेलल ने सर्वप्रथम की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूमेन हॉक ने की थी। रक्त परिवर्तन कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज की थी। सल्फर ड्रग की खोज की थी ड्रग्समैन ने। BCG टीके की खोज की थी यूरिन कार्मेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है पल्मोनरी धमनी। ये एक अपवाद है, अभी हमने डिस्कस किया था। पल्मोनरी धमनी की बात करें तो यह हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को करोनरी धमनी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? करोनरी धमनी। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर, कोरोनरी धमनी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयघात होता है या हार्ट अटैक कहते हैं इसे। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त होता है। ठीक है, अपवाद कौन सी होती है? पल्मोनरी धमनी।
और सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। और अपवाद कौन सी है? पल्मोनरी सिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। एबीओ खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा। ठीक है, खून प्रणाली का आविष्कार खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। और फ्रेंड्स इन्हीं के कारण इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और रक्त समूह को फ्रेंड्स एंटीजन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्ग। इसके आधार पर, एंटीजन के आधार पर, ए बी और ओ। फ्रेंड्स इसे एक बार मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर किसी ह्यूमन की बॉडी के ब्लड सेल, किसमें? रेड ब्लड सेल में अगर ए टाइप का एंटीजन पाया जाता है तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा क्या होगा फ्रेंड्स? उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसकी बॉडी में की रेड ब्लड सेल में बी टाइप का एंटीजन पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा फ्रेंड्स? बी। अगर उसकी आरबीसी सेल्स में ए और बी दोनों टाइप का एंटीजन पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। अगर फ्रेंड्स उसके रेड ब्लड सेल में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा फ्रेंड्स ओ। और फ्रेंड्स अगर हम एंटीबॉडी की बात करें तो किसी में अगर ए एंटीजन पाया जाता है आरबीसी में तो उसकी एंटीबॉडी होगी फ्रेंड्स बी। अगर बी पाया जाता है उसकी एंटीबॉडी होगी ए। अगर ए बी दोनों पाया जाता है तो उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। और अगर उसमें एंटीजन जो है वो नहीं पाया जाता है तो उसमें एंटीबॉडी होगी, ए भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी और बी भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। तो फ्रेंड्स इस टाइप से हम एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 वर्ग में बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अगर एंटीजन ए पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए, किसमें? आरबीसी में। आरबीसी की ब्लड सेल्स में अगर एंटीजन ए पाया जाएगा तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा ए होगा। बी पाया जाएगा तो बी होगा। अगर ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाएगा तो ए बी होगा। और अगर फ्रेंड्स एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा क्या? ओ। और फ्रेंड्स अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी। अगर एंटीजन ए और बी है तो एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर एंटीजन अब्सेंट है तो उसमें एंटीबॉडी ए भी हो सकती है और बी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स इस टेबल को आप अच्छे से समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है इकोकार्डियोग्राम। फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप में बताता है। इकोकार्डियोग्राम से भी हृदय को अच्छी तरह से जांचा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन मापते हैं। और पेस मेकर क्या करता है फ्रेंड्स? हृदय की अनियंत्रित होने पर संतुलन बनाए रखता है। तो फ्रेंड्स ये डिवाइस है कुछ जो आपको याद रखने होगा। इकोकार्डियम क्या करता है फ्रेंड्स? हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियम क्या करता है? हृदय को अच्छी तरह से इलेक्ट्रोकार्डियम की मदद से हम हृदय को अच्छी तरह से जांच सकते हैं। स्टेथोस्कोप की यूज से हृदय की धड़कन मापते हैं। और पेस मेकर क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आर्टिफिशियल रूप से जो हृदय की गति को नियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में सफेद रक्त कण। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी, शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं फ्रेंड्स शरीर में, वो क्या करते हैं? शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण, इसका व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड्स? अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत में भी होता है। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी का अधिक भाग 60 से 70% क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स कनिकाओं का बना होता है। और न्यूट्रोफिल्स कनिकाओं रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करती है, इस प्रकार शरीर की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त प्लेटलेट खालिस्तान छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, प्रोथ्रोम्बिन। ये मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। विटामिन के थक्का रक्त के जमाने में सहायक होता है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। सामान्यतः रक्त थक्का जमने में 2 से 10 मिनट लगते हैं। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। और हिपेरिन की बात करें तो हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है लोहा, आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु मौजूद होती है।
लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में हिम नामक रंजक पाया जाता है, इस कारण इसका रंग लाल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हीमोग्लोबिन या रक्त का लाल रंग क्यों, रक्त का जो रंग है वो लाल क्यों होता है, तो फ्रेंड्स वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्लोबिन लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि, तो फ्रेंड्स ये है सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकेमिया क्या है फ्रेंड्स, एक सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, कैंसर रोग किसके, कोशिका के अनियंत्रित विकास के कारण होता है। कैंसर 4 प्रकार की होती है फ्रेंड्स, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, 4। कार्सिनोमास, इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों में होती है। सार्कोमास, यह कैंसर संयोजी ऊतकों उपास्थि में पेशियों में होता है। ल्यूकोमिया, यह कैंसर ल्यूकोमाइट्स के असामान्य वृद्धि के कारण होता है, ल्यूकोमाइट्स के। और लिम्फोमास, यह कैंसर लसिका गांठों और पीलिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है, तो फ्रेंड्स द राइट आंसर है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए मानव शरीर में पल्स दर की जांच की जाती है। हृदय, यह हृदयवारण नामक थैली में सुरक्षित रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पेरिकार्डियम। ठीक है, इसका औसत वजन, हृदय का औसत वजन कितना होता है, 300 ग्राम का। मनुष्य का हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं फ्रेंड्स, हम सभी को पता है। शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं, और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को हम क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। सामान्य मनुष्य हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, और यह एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है, और भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 150 बार। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किसने किया था, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है जॉन हॉप्स द्वारा। तो सर्वप्रथम पेस मेकर जॉन हॉप्स द्वारा आविष्कार किया गया था। पेस मेकर हृदय गति को कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोफेलोग्राफ, इससे मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जाता है। और एक यंत्र है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोफेलोग्राफ, जिससे मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट जो है ऑटो एनालाइजर तकनीक, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि जांच के लिए होता है। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है प्लाज्मा। रक्त का जो प्लाज्मा घटक होता है भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में सबसे अधिक भाग जल का होता है 90%, और पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो WCS रोग से रक्षा करता है, और RBCS शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। WBC जो होता है रोग से रक्षा करता है, और RBC क्या करता है, सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाला खालिस्तान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है लाल रक्त कोशिका। रक्त में पाए जाने वाला लाल रक्त कोशिका शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। स्तनधारियों के में लाल रक्त कण उभयतल होते हैं। RBCS का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल RBCS के निर्माण में सहायक होते हैं। RBCS का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं CO2 को वापस लाना है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्तहीनता रोग हो जाता है, और WCS में न्यूट्रोफिल्स कनिकाएं रोगाणु तथा जीवाणुओं के भक्षण करती है। WCS में न्यूट्रोफिल्स जो कनिकाएं होती है रोगाणु तथा जीवाणु का भक्षण करती है, और शरीर को रोगों से संरक्षित करती है। तो फ्रेंड्स ये रक्त से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स और एंजाइम होते हैं तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर प्लाज्मा। हम सभी जानते हैं जो प्लाज्मा होता है उसमें 92% जल होता है और 8% क्या होते हैं फ्रेंड्स, प्रोटीन, खनिज, हार्मोन और एंजाइम होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव होता है। आयतन के हिसाब से संपूर्ण रुधिर का 55% भाग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और शेष 45% क्या होता है फ्रेंड्स, रुधिर कनिकाएं होती है। ठीक है, इसके अलावा रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, इसमें रुधिर कनिकाएं तैरती है। ठीक है,
डब्ल्यूबीसी शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल, इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं इसे हम। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल जो होता है इसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और तीसरा जो होता है प्लेटलेट्स जो होता है इसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये अक्सर एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों के हृदय में खालिस्तान कक्ष होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे मत्स्य वर्ग के प्राणियों का हृदय द्विवेशमी होता है, केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। स्तनी वर्ग के प्राणियों का हृदय 4 वेशमी होता है। उभयचर वर्ग के प्राणियों का हृदय 3 वेशमी होता है। काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, काकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं फ्रेंड्स? 13 कक्ष होते हैं। और केंचुओं में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, केंचुओं में कितने हृदय पाए जाते हैं? 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। इसके अलावा मत्स्य वर्ग के जीव श्वसन गिल्स से लेते हैं। मत्स्य वर्ग के जीव जो होते हैं श्वसन गिल्स, जीवों में श्वसन गिल्स होते हैं। जो मत्स्य वर्ग के जीव है वो श्वसन होता है फ्रेंड्स, किससे? गिल्स से लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 रक्त समूह ए बी और ओ होते हैं जो जीन इन रक्त समूह के अनुवांशिकता को नियंत्रित करते हैं। उन्हें आईए आईबी आईओ कहा जाता है। निम्न में से किस जीन संयोजन के रक्त समूह ए निर्मित होगा? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, पक्षी। पक्षी वर्ग के प्राणी जो होते हैं फ्रेंड्स गर्म रक्त वाले होते हैं। पक्षी वर्ग के प्राणी ये नियत तापी जंतु होते हैं। सरीसृप जो वर्ग के प्राणी अनियत तापी होते हैं। मत्स्य वर्ग के प्राणी अनियत तापी होते हैं, जंतु है। मत्स्य वर्ग के प्राणी में श्वसन क्लोम द्वारा होता है। कीवी पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है फ्रेंड्स? एप्टेरिक्स है। और आस्ट्रिच का साधारण नाम शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक 4 कोष्ठी हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, स्तनधारी। स्तनधारी 4 कोष्ठी हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है। हृदय नामक थैली से सुरक्षित रहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिकाएं है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी, श्वेत कोशिकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, मानव रक्त में सबसे बड़ी जो कनिकाएं होती है वो डब्ल्यूबीसी होती है। और डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? अभी हमने देखा ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट। और प्लेटलेट को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डब्ल्यूबीसी अनियमित आकृति की केंद्रक युक्त हीमोग्लोबिन रहित होती है। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है। अन्य श्वेत रुधिर कणिका जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करती है। आरबीसी को इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, अभी हमने देखा। आरबीसी ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाते हैं। आरबीसी फ्रेंड्स क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाते हैं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट रेशियो हमारे शरीर में रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मतलब रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल का जो रेशियो होता है 600 रेशियो 1 होता है। ठीक है, आरबीसी 600 होती है तो डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच कारक का नाम संबंधित है। तो फ्रेंड्स हमने देखा था आरएच फैक्टर जो है वो कहाँ से मिला था? रीसस नामक मंकी से मिला था। तो हम ये बोल सकते हैं बंदर से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमने मैक्सिमम रक्त से संबंधित मैक्सिमम टॉपिक और मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करे हैं। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।